गरीब छात्रा के लंबे हाथ। एक समय की बात है, नेहा एक छोटे से गांव में अपनी गरीब विधवा माँ के साथ रहा करती थी। नेहा के पिता का देहांत कई वर्षों पहले एक रेल दुर्घटना में हो गया था। उसके बाद से उसकी माँ एक भट्टी में ईंटें बनाने का काम करके उसका और अपना खर्चा चला रही थी। नेहा अपनी माँ को हर दिन कड़ी मेहनत करते हुए देखती थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी अफसर बने, ताकि वो एक दिन अपनी माँ को दुनिया का हर सुख दे सके। इसलिए वो हर रोज स्कूल जाया करती थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। नेहा के स्कूल में विद्या नाम की एक टीचर थी जो कि बहुत ही अच्छी थी और सभी बच्चों को बहुत प्यार करती थी। परंतु आज उनका स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया था, इसलिए आज क्लास में बहुत ही शांति थी। फिर जैसी ही विद्या टीचर आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद विद्या टीचर सभी बच्चों से कहती है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं वाली, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे आज का दिन एंजॉय करें। मैम, आप बहुत अच्छी हैं। आप हमें छोड़कर मत जाइए ना, हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ मैडम, प्लीज मत जाइए। हमारी जितनी भी टीचर है उनमें आप सबसे अच्छी हैं। आपके जितना अच्छा कोई नहीं पढ़ाता और कोई भी हमसे इतना प्यार नहीं करता जितना आप करती हैं। हाँ मैडम, ये दोनों सही कह रही हैं। आपने मेरे लिए भी तो कितना कुछ किया है। मेरे गरीब होने के बावजूद भी आपने मुझे इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया और मेरे पास तो स्कूल के ड्रेस के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए आपने प्रिंसिपल से मेरे घर के ड्रेस में आने की भी इजाजत ले ली। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप प्लीज मत जाइए। मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे बहुत मिस करोगे और मैं भी तुम लोगों को उतना ही मिस करूँगी, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करो। और नेहा, तुम बहुत कड़ी मेहनत करना। तुमने कहा था ना तुम पढ़ना चाहती हो, तो अब अच्छे से पढ़ना और अपनी माँ का नाम रोशन करना। इसके बाद विद्या टीचर वहाँ से चली जाती है और उनकी जगह आकांक्षा नाम की एक टीचर आ जाती है। आकांक्षा टीचर बहुत ही घमंडी और गुस्से वाली थी। अगले दिन आते ही वो अपना परिचय देती है। अब मैं तुम लोगों की नई टीचर हूँ। मेरा नाम आकांक्षा है और हाँ, एक बात मेरे बारे में अच्छे से जान लो, मैं बाकी टीचरों की तरह बच्चों की दोस्त नहीं बनती और ना ही मुझे इस तरह के शौक हैं। इसलिए मेरे साथ टीचर और स्टूडेंट वाला ही रिश्ता रहे तो बेहतर है। और मुझे हर काम समय पर चाहिए, नहीं तो मैं कितनी बुरी हूँ ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आकांक्षा टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं। फिर तभी आकांक्षा टीचर की नजर स्कूल ड्रेस की जगह घर के फटे पुराने कपड़ों में बैठी नेहा पर पड़ जाती है। नेहा को ऐसे कपड़ों में देखकर आकांक्षा टीचर आग बबूला हो जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। ये क्या कोई मंदिर है जहाँ पर फटे पुराने कपड़ों में जैसे मर्जी भीख मांगने चले आओ? स्कूल ड्रेस कहाँ है तुम्हारा? मैम, नेहा बहुत गरीब है, उसके पास स्कूल ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे ऐसे कपड़े में आने के लिए अलाउ कर रखा है। मैंने जिससे पूछा है, अगर वही बोले तो बेहतर है, वरना मैं क्या सजा दूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारी अगर स्कूल ड्रेस खरीदने की औकात नहीं है तो फिर स्कूल क्यों आती हो? मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ बाहर जाकर हाथ खड़े करके खड़ी हो जाओ और जब तक स्कूल ड्रेस नहीं खरीद सकती तब तक स्कूल मत आना। ऐसा कहकर आकांक्षा टीचर नेहा को क्लास के बाहर हाथ खड़े करके खड़ा कर देती है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहां से गुजर रही स्कूल के प्रिंसिपल नेहा को वहां देख लेती है और उसे क्लास के बाहर खड़े होने का रीजन पूछती है। नेहा प्रिंसिपल को सब कुछ बता देती है। इसके बाद प्रिंसिपल नेहा को क्लास के अंदर लेकर आती है और आकांक्षा टीचर से कहती है, आकांक्षा, नेहा बहुत गरीब है, उसके पास स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, इसलिए मैंने इसे ऐसे कपड़ों में आने के लिए अलाउ कर रखा है। इसलिए ध्यान रहे, अगली बार से ड्रेस के लिए इसे क्लास से बाहर खड़ा मत करना। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए ध्यान रहे। जाओ नेहा, अपनी सीट पर जाकर बैठो। इसके बाद प्रिंसिपल वहां से चली जाती है, परंतु आकांक्षा टीचर बहुत ही गुस्से में होती है, क्योंकि नेहा की वजह से आज उसे पहले ही दिन प्रिंसिपल से डांट पड़ गई थी। इसलिए अब नेहा आकांक्षा टीचर की आंखों में खटकने लगती है और आकांक्षा टीचर को नेहा से बहुत ही ज्यादा नफरत हो जाती है। इसलिए वो हर बात पर नेहा से बदला निकालने लगती है। वो स्कूल में नेहा का जीना मुश्किल कर देती है। यहाँ तक एक दिन वो सभी बच्चों को बहुत सारा होमवर्क देती है।
और अगले दिन ज्यादातर बच्चे होमवर्क करके लाते हैं और नेहा भी अपना होमवर्क पूरा करके लाती है। परंतु लंच टाइम पर आकांक्षा टीचर चुपके से क्लास में आती है और नेहा को होमवर्क निकालकर फाड़ देती है और फिर लंच के बाद आकर सबसे होमवर्क मांगती है। सभी बच्चे मेरे बेंच पर अपना होमवर्क रख दो, और हाँ, जिसने होमवर्क नहीं किया होगा उसे इस डंडे से अच्छी खासी मार पड़ेगी। सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क निकालकर आकांक्षा टीचर की बेंच पर रख देते हैं। नेहा भी अपने बैग में अपना होमवर्क ढूंढने लगती है, परंतु उसे कुछ नहीं मिलता। फिर एकदम से नेहा की नजर क्लास के डस्टबिन पर जाती है और उसे पता चलता है कि उसके होमवर्क के टुकड़े टुकड़े करके किसी ने डस्टबिन में फेंक दिए हैं। नेहा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। नेहा, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मैम, वो मतलब कि तुम अपना होमवर्क करके नहीं लाई। चलो अब आगे आ जाओ और डंडे खाने के लिए तैयार रहो। इसके बाद आकांक्षा टीचर नेहा के हाथ पर बहुत सारे डंडे मारती है। बेचारी नेहा दर्द से चिल्लाने लगती है और फिर छुट्टी के बाद वो एक मंदिर में जाकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मैं गरीब हूँ? यही मेरी गलती है जो आकांक्षा टीचर मुझसे इतनी नफरत करती है। काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती कि मैं उन्हें सबक सिखा सकती। नेहा इतना कहती ही है कि तभी मंदिर से एक साधु बाहर निकलकर नेहा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम एक बहुत ही प्यारी बच्ची हो और वो औरत एक बहुत ही दुष्ट औरत है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे सकता हूँ जिससे तुम उसे अच्छा सबक सिखा सकती हो। आप कौन हैं और आप ये सब कैसे जानते हैं? मैं एक अंतर्यामी साधु हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि उस औरत को सजा मिलनी बहुत जरूरी है, तभी उसे अकल आएगी। इसलिए मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ। उस शक्ति से तुम अपने हाथों को जितना चाहे उतना लंबा कर सकती हो और उस शक्ति से तुम उस औरत को सबक भी सिखा सकती हो। ऐसा कहकर वो साधु नेहा के हाथों को अपने हाथों में लेकर कुछ मंत्र पढ़ता है। अब तुम अपने हाथों को जितना चाहे उतना लंबा कर सकती हो। नेहा उस साधु की बात मान लेती है और फिर सच में वो अपने हाथों को कंट्रोल कर पा रही होती है और वो जितना लंबा अपने मन में सोच रही होती है उसके हाथ उतने लंबे होते जा रहे होते हैं। ये सब देखकर नेहा उस साधु का धन्यवाद करती है और घर आ जाती है। और फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसके मन में एक खुशी की भावना होती है। फिर जैसी ही क्लास शुरू होती है, आकांक्षा टीचर बोर्ड पर सवाल लिखना शुरू कर देती है और नेहा इस बात का फायदा उठाकर अपने हाथों को लंबा करके आकांक्षा टीचर की पीठ पर जोर से चोटी काट लेती है। आकांक्षा टीचर पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता और वो फिर से बोर्ड पर लिखने लग जाती है और एक बार फिर नेहा आकांक्षा टीचर की पीठ पर चोटी काटती है। आकांक्षा टीचर फिर से मुड़कर देखती है परंतु हैरान रह जाती है क्योंकि पीछे कोई नहीं होता। फिर बोर्ड पर सवाल लिखने के बाद आकांक्षा टीचर सभी बच्चों से पूछती है, अब जल्दी से बताओ कि ये सवाल कौन हल करेगा? मैं करूँगी, लेकिन यहीं बैठे बैठे। ऐसा कहकर नेहा अपने हाथों को लंबा करती है और ब्लैक बोर्ड पर लिखा सवाल चुटकियों में हल कर देती है। नेहा के लंबे हाथों को देखकर पूरी क्लास और आकांक्षा टीचर सभी हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है? तुम्हारे हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? अरे कुछ नहीं मैम, ये तो हमारे परिवार को वरदान मिला है कि 8 साल की उम्र के बाद हर बच्चे के हाथ इतने लंबे हो जाएंगे। आकांक्षा टीचर ये सुनकर हैरान रह जाती है और उसे नेहा से डर लगने लग जाता है और फिर तभी गलती से बोर्ड पर लिखते हुए मेघा नाम की एक लड़की से चौक टूट जाता है। ये देखकर आकांक्षा टीचर मेघा पर बहुत गुस्सा करने लग जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चौक को तोड़ने की? तुम जानती हो ना, मुझे टूटे हुए चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अपने हाथ आगे लाओ। बेचारी मेघा डरते डरते अपने हाथ आगे करती है, परंतु इससे पहले कि आकांक्षा टीचर मेघा के हाथों पर डंडे मारती, नेहा आकांक्षा टीचर का डंडे वाला हाथ और गला पकड़ लेती है और कहती है, आपने बहुत कर ली अपनी मनमानी और बहुत अपनी चला ली, लेकिन अब और नहीं। आप जो करती हैं उसे पढ़ाना नहीं बल्कि गुंडागर्दी करना कहते हैं, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आपने किसी भी बच्चे के साथ ऐसे मारपीट की तो मैं अपने इन लंबे हाथों से आपको ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगी जिससे आप कभी उभर नहीं पाएंगी, और ये कोई खोखली धमकी नहीं है। नेहा की ये बात सुनकर सभी बच्चे नेहा का समर्थन करते हैं, जिससे आकांक्षा टीचर काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही क्लास से बाहर चली जाती है।
और फिर अगले दिन सभी बच्चों को पता चलता है कि आकांक्षा टीचर ने ट्रांसफर ले लिया है। और फिर एक बहुत ही अच्छी टीचर स्कूल में आ जाती है और वो बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाने लग जाती है। और फिर नेहा भी बिना किसी परेशानी के अच्छे से पढ़ने लग जाती है। गांव में 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद वो शहर जाकर अच्छे से पढ़ाई करती है और फिर डिग्री लेने के बाद एक बहुत ही अच्छी जॉब करने लग जाती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लग जाते हैं। और वो अपनी माँ के लिए एक बहुत अच्छा सा घर बनाती है और अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लग जाती है।